हाय एवरीवन। और आज मैं आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेके। अभी आप सुन रहे होंगे लैंग्वेज एंड लिटरेसी, FLN, दैट इज़ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और फैसिलिटेटर्स के लिए जो कि फैसिलिटेट करते हैं दूसरे टीचर्स को, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जब ये सारे इतने हैवी वर्ड्स आने लगते हैं कि FLN, लैंग्वेज एंड लिटरेसी, तो ये क्या है, और ये चीज़ इतना कॉम्प्लेक्स सा सुनाई देता है और लगता है कि इसके अंडर कितने सारे पॉइंट्स होंगे जिनको कि पढ़ना होगा, समझना होगा, फिर इसको अप्लाई करना होगा। तो एप्लीकेबिलिटी हमेशा बहुत बैक फ्रंट पे चला जाता है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स इतना पढ़ने लगते कि हमें लगता है कि हम इसको अप्लाई कैसे करें। तो आज मैं बहुत सिंपल पॉइंट्स लाई हूँ इन्हीं चीज़ों पर, जो कि हर को हेल्प करेगा कि कैसे इसको क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ भी ये चीज़ को, इस एलिमेंट को या इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो स्पेशली फाउंडेशन क्या होता है? जब आप एक ग्राउंड बना रहे हैं, आप जब बिल्डिंग बनाते हैं तो आप सबसे पहले एक फाउंडेशन बनती है और उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है, वरना अगर वो नहीं होगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। कोई भी कलामिटी आए, विदाउट कलामिटी ऑल्सो वो गिर जाएगी, क्योंकि वो बहुत वीक होगी। तो हर का बेस, फाउंडेशन बेस होता है, बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो यही जो लिटरेसी वाली बात है, फाउंडेशनल लिटरेसी वाली बात है, इसमें सबसे पहले ये आ जाता है आपका, बच्चे सबसे पहले क्या, दे हियर, देन दे लिसन, देन दे स्पीक, रीड, राइट, एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आप अक्सर देखेंगे, अगर हम रीडिंग के बारे में बात करें, रीडिंग जिसको हिंदी में पढ़ना कहते हैं, तो पढ़ना क्या होता है? हमारे पास अगर कोई बुक है, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, टीचर चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ कर पाए कि वो बच्चे पढ़ पाए उसको अच्छे तरीके से, और लेटर उसको यूज़ करे अपने हर लाइफ के फील्ड में। तो पढ़ना क्या होता है? व्हाट इज़ रीडिंग या रीड करना? तो कहा जाता है कि पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो इंक्लूड करता है अक्षर, वर्ड। और अगर कोई बच्चा रीड कर रहा है, अगर आप ये नहीं इमेजिन कर पा रहे कि बच्चा रीड कर, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि जब कोई रीड कर रहा है तो आप क्या रीड करते हैं? आप एक अक्षर रीड करते हैं, आप वर्ड रीड करते हैं, और जब वर्ड का पूरा कंबाइन करते हैं तो मीनिंग बनना शुरू होता है। इसलिए पढ़ने में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है अक्षर को पहचानना। अब रिटन वर्ड्स क्या है? जो भी चीज़ हम कहीं भी लिखा हुआ देखते हैं, वो है अक्षरों का समूह, है ना, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो। और आप जब कोई भी अक्षर बोलते हैं, कोई वर्ड पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं, तो क्या निकलती है? साउंड, ध्वनि प्रोड्यूस होती है। हर एक अक्षर का अपना एक साउंड होगा, अपनी एक ध्वनि होगी। जैसे अ, आ, ई, सबको मिला दीजिए। मान लीजिए जैसे वर्ड है कमल, क, म, ल, हर का एक ध्वनि मिक्स होकर वो बनता है कमल। तो ये जो है साउंड प्रोड्यूस होता है जब हम इन अक्षरों को बोलते हैं। और इसी को जब हम अक्षर की ध्वनि को प्रोनाउंस कर देते हैं, जब बोलते हैं, तो इसी को हम पढ़ना कहते हैं, रीड करना कहते हैं। पर जब भी कोई कॉन्सेप्ट आता है तो 2-3 तरह के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक है या थिंकर्स हैं, उनके कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि अक्षर पहचानना और उसे पढ़ने, दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी अंतर है, काफ़ी फ़र्क है। तो मैं अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, तो मतलब ये होगा कि अक्षरों से जुड़ी ध्वनियाँ, मतलब साउंड पैदा करना,
और वो अक्षर जो लिखे हुए हैं उनसे जो अर्थ निकलता है वो होता है रीड करना। तो वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि जो अक्षर है उससे साउंड निकल गया तो उसको पढ़ना कह दिए, नहीं, वो जो अक्षर से साउंड निकला पर वो अक्षर जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग समझना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको रीडिंग कह सकते हैं। ऐसे रीडिंग सिर्फ नहीं कहेंगे कि सिर्फ साउंड निकल गया, वो उसका क्या साउंड है वो रीडिंग हो गया, नहीं, उससे एक मीनिंग भी निकल के आनी चाहिए और उस मीनिंग को समझना। तो इसलिए आप देखिएगा कभी कभी जब बच्चे रीड कर रहे हैं, ठीक है, आपने उन्हें सिखा दिया कि अक्षर कैसे पहचानते हैं, कुछ सेंटेंसेस कैसे पहचान रहे हैं, सेंटेंसेस फिर भी कॉम्प्लेक्स होगा अगर अक्षर पे ही रहे तो मैनी टाइम्स क्या होता है कि दे मे बी स्टूडेंट्स जो कि वर्ड्स को प्रोनाउंस कर ले रहे हैं, अक्षर को बोल ले रहे हैं, पर उनको वो समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या वो अक्षर क्या बोल दिया, बस वो बोल दिया, हाँ सिखाया गया तो उसने बोल दिया। यहीं पे वो कह रहे हैं कि नहीं, उसका मीनिंग समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैंने जो सिंपल से एग्जांपल दिया कमल वाला, जब हम कमल कहते हैं तो हमें समझ में आता है ना, एक इमेज बन रहा है, कमल पिंक कलर का कमल होता है यहाँ पे खिलता, और कमल मतलब कि फूल के बारे में कह रहे हैं। अब कुछ बच्चे जब पढ़ रहे हैं क म ल, क ध्वनि, म उसकी एक ध्वनि, ल उसकी एक ध्वनि, पर जब यहाँ पे बच्चा समझा नहीं, क म ल पढ़ दिया, क्योंकि उसको सिखाया गया है कि अक्षर पढ़ना, वो समझ गया कि ठीक है इसको क म ल कहते हैं, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया कि वो कमल है, वो जो 3 अक्षर में साथ में जो है वो कमल है, वो क म ल सिर्फ कह रहा है। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि व्हेन यू आर रीडिंग इट्स नॉट ओनली अबाउट द साउंड यू आर प्रोड्यूसिंग, सिर्फ ध्वनि जो प्रोड्यूस हो रही है वो नहीं है, पर उसके साथ जो उसका मीनिंग निकल के आ रहा है कमल। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अक्सर देखा है कि बहुत बार टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चों को अलग अलग, जैसे अभी मैंने बताया क म ल, तो वो क्या कहेंगे क म ल कमल, राधा राधा जा रही थी, ज में आके ई की मात्रा र, तो इससे क्या होता है ना कि वो बच्चा रीड कर रहा है लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो पढ़ क्या रहा है, वो सेंटेंस क्या है। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि अलग से ई आ क के ऊपर ई, ल के ऊपर ए, ऐसे करके नहीं, पूरा वो घर जा रही थी। ऐसे क्या होगा ना कि एवरी टाइम जब वो रीड कर रहा है, अक्षर तो शुरू में पहचानना सिखा दिया गया, जब रीड कर रहा है तो उसको पता होगा कि अच्छा ये जब इस तरीके से है तो इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं, राधा घर जा रही थी, क्योंकि जब र में ई की मात्रा है तो ई ही होगा, राधा घर जा रही थी। तो यही यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पढ़ना कैसे सीखें। ये बहुत सिंपल सा सवाल है और इसमें ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हवाई जहाज़ देखते हैं और आप बुक उठा के पढ़ना शुरू करते हैं, क्या है हवाई जहाज़, कैसे उड़ता है, अच्छा पायलट यहाँ बैठते, ये सारे स्विचेस होते हैं, यहाँ ऑन करना होता है, ऐसे करके उसको ड्राइव करना होता है, आपको पूरा नॉलेज है। लेकिन अगर आपको चलाना नहीं आता है, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की, आप आप प्लेन में बैठ के उसको चलाना सीखे नहीं, तो फिर आप क्या सीखे, वो नॉलेज तो काम आएगा नहीं ना, सिर्फ आपको सिर्फ पता है कि हाँ ये होता है, बट आप चला तो नहीं पाएगा। यू नीड टू प्रैक्टिस, आपको वो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना कैसे सीखे, पढ़कर। एकदम सिंपल से उपाय है, जब बच्चे धीरे धीरे हर चीज़ समझना शुरू कर दें तो आप बार बार पढ़िए और बच्चों के दिमाग में वो चीज़ धीरे धीरे बैठने लगा, अच्छा इसको ऐसे प्रोनाउंस करते, अच्छा इसको ऐसे बोलते हैं, अच्छा ये इस तरीके से होता है, इसकी ये मीनिंग है। तो सिंपल सा बात है, पढ़ना कैसे सीखें, पढ़कर ही पढ़ना सीखा जा सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी और लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन जो है उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स निकाले हैं रीडिंग पे, लिटरेसी पे, न्यूमरेसी पे, बहुभाषिता पे।
जिसको मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। तो एक आर्टिकल था लैंग्वेज एंड लिटरेसी से रिलेटेड ही, जिसमें कि एक थिंकर हैं पॉल कोलर्स। तो वो कहते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि आप जब पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं, हम एल्डर्स भी मिस्टेक्स करते हैं। तो कोई जो शब्द है वो शब्द के बदले वो कुछ और प्रोनाउंस कर देते, पढ़ते जा रहे हैं वो कुछ और प्रोनाउंस करते, कुछ और बोल दे रहे हैं। जैसे कि खेलना लिखा हुआ है तो खेल पढ़ दे रहे हैं, या रेल तो नहीं, खेल है, खेलना लिखा हुआ तो खेल पढ़ दे रहे हैं, फिर वो आगे बढ़ जा रहे हैं। तो वो यही कहते हैं कि हमारा जो माइंड जो है ना, ये सब्स्टिट्यूट कर देता है हमारा प्रायर जो नॉलेज है, जो हमने थोड़ा बहुत ये चीज़ों को सीखा है, वो एग्जैक्ट सही चीज़ पढ़ने के बदले वो दिमाग एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं पढ़ रहा है। तो वही ये कहते हैं कि पढ़ते वक्त हम जो गलती करते हैं, तो हम अपने वाले शब्द का प्रयोग करने लगते हैं, वो मूल शब्द हमने जो अपना वाला जो शब्द सीखा ना, जो दिमाग में काफ़ी बैठा हुआ है। लेकिन जब हम ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो ये यही कहते हैं कि जैसे अगर हम क्रिया वहाँ पे लिखा हुआ है, वो वर्ड क्रिया में है, एक्शन वर्ड कह ले या